अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु इला इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा 39 वर्स 24। क्या उस व्यक्ति जो क़यामत के दिन बुरी यातना से बचने के लिए अपने चेहरे को ढाल बनाएगा और उस समय अत्याचारियों से कहा जाएगा कि तुम अभी मज़ा चखो और स्वाद चखो जो भी कमाई तुम करते थे। 25। इससे पहले वालों ने भी जुटलाया था तो उन पर यातना वहाँ से आ गई जिससे वहाँ से उनको उसका अनुमान भी न था। यानी कि देखो, कोई भी चीज़ अगर बुरी चीज़ वहाँ से आती है कि जिस टाइम में हम लोग आराम से बैठे होते हो और देश रात में कैसे बिजली चमकी थी, तो वैसे ही जब भी अल्लाह की अजाब आएगा तो वो तुमको कह के नहीं आएगा कि अभी अल्लाह का अजाब आने वाला है। जब तुम्हारा वक्त पूरा हो जाएगा तो इसी तरह से अल्लाह का अजाब आ जाएगा। कज़्ज़बल लज़ी मिन क़ब्लिहिम, यानी कि कबले यानी उनसे पहले के लोग, फ़ाताहुमुल अज़ाबा मिन हैसो ला यसअरून, यानी कि ला यसअरून यानी उनको उसका एहसास भी नहीं था। शऊर जिसको बोलते हैं ना, कि थोड़ा सा भी शऊर नहीं था कि यहाँ से ये चीज़ हो जाएगी। परसीव यानी कोई भी चीज़ का महसूस करना। ला यसअरून फ़ाताहुम यानी कि उस जगह से उनका अजाब आएगा कि मिन हैसो, कि वो कहाँ से आएगा वो उसको अंदाज़ा भी नहीं होगा। अभी वो एक इसका था, मालूम है ये कौन था, वो गुजर गया। वो देखो उसको कैसे मालूम पड़ा वो व्यक्ति का। देखो संजय कपूर, ये जो था वो बिलियनर था। ये जो ये किसका था, करिश्मा कपूर का पहला हस्बैंड था, फिर उसका तलाक हो गया था, फिर उसने दूसरा शादी किया था। अभी उसको उससे 2 बच्चे थे और इससे भी ये बच्चा था। ये है ना, वो बिजनेसमैन था। अभी वो यूके में था, ठीक है। जो ये है ना, वो ये देखो ये कितना 1971 बोर्न है और हेल्थी था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। और वो उसकी कंपनी है इंडिया में जो 2 to 3 बिलियन डॉलर की कंपनी है और उसकी एसेट है अराउंड 10,000 करोड़ की, तो मिनिमम उसकी वैल्यू है, ठीक है। वो भी उसने कैसे उसकी मौत हो गई, देखो उसकी मौत हो गई 12 जून को, यानी मेरा बर्थडे था उसके एक दिन पहले, 53 ईयर्स में, लंदन में। ये देखो दिख रहा है, डाइड 12 जून, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। वो इतनी सेफ जगह पे, और वो उसको पोल खेलने की बहुत ही ये थी, जिसको घोड़े के ऊपर पोल खेलते हैं ना, वो उसको बहुत पहले से इंटरेस्ट था, तो वो खेल रहा था, ठीक है। खेलते खेलते क्या हो गया, उसको एक मधुमक्खी ने डंक मारा, और वो भी कहाँ पे, मुंह में, जबान पे, और वो उसको हार्ट फेल हो गया। देखो डाइड आफ्टर सफरिंग हार्ट अटैक, ये देखो लिखा है इसमें, हार्ट अटैक इन द इंग्लैंड, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ही स्वेलोड अ बी विच ट्रिगर्ड हार्ट अटैक। ऑफिशियल कंफर्मेशन अबाउट द कॉज ऑफ डेथ इज येट टू बी रिवील्ड। देखो डाइड हार्ट अटैक आफ्टर प्लेइंग अ पोलो मैच इन इंग्लैंड, वॉज फॉर्मरली मैरिड टू अ बॉलीवुड स्टार करिश्मा कपूर। 2017 में उसका ये हो गया था। देखो इनिशियल रिपोर्ट सजेस्टेड मे हैव सफर्ड एनाफिलेक्टिक शॉक फ्रॉम बी स्टिंग, यानी कि जो बी है ना, वो उसने ऐसी जगह पे मारा, जबान पे, बाकी बॉडी पे मारते तो नहीं मरते, लेकिन जबान पे मारेंगे तो क्या होगा, अचानक बॉडी को शॉक आएगा कि क्या हो गया। तो उसमें हार्ट को इंस्टेंटली उसको वीक हो गया, कुछ भी होगा, उसको शॉक आ गया और वो तुरंत ही हार्ट उसका स्टॉप हो गया। पर आई विटनेस ने ऐसा कहा कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, लेकिन बाद में उनको ये मालूम हुआ कि एक बी ने उसको डंक मारा था जुबान पे, क्योंकि मुंह में लगे तो क्या होगा, बी तो मारेगी, डंक ही मारेगी, और वो खेलने में मशगूल था, और वहाँ में से बी आ गई होगी मुंह में खेलते खेलते, और छोटी होगी तो उसमें वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाया होगा। तो उसने दोनों बच्चों के लिए 15 करोड़ का तो उसने बॉन्ड खरीद के रखा है, और हर महीने उसको 10 लाख रुपये मिलेंगे, ऐसा उसने अपनी विल में लिखा था।
लेकिन इतने करोड़ों रुपया भी दूसरी उसकी दूसरी वाइफ है उसको मिलेंगे। अभी कौन है उसका मालिक? पैसे का क्या फ़ायदा उसका? इतना करोड़ अब्जोपति उसने कमाया दुनिया में, उसका क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा हुआ? देखो उसका संजय कपूर का नेटवर्थ लिखो, देखो 10,300 करोड़ तो उसकी नेटवर्थ है फोर्ब्स के हिसाब से। देखो फोर्ब्स के अंदर इसका नाम भी है, देखो ये दिख रहा है, संजय कपूर। चेयरमैन था वो सोना कॉमस्टार, वो जो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स बनाती है वो सब ऑटो के। 1997 में उसने कंपनी से एस्टाब्लिश की थी। उसकी 9 फैक्ट्री है इंडिया, चाइना, मेक्सिको, सर्बिया, यूएस में, और कितनी सारी उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है। लेकिन अभी क्या होगा? बी मारने से, डंक मारने से उसकी मौत हो गई। किसी के हाथ में है कंट्रोल? ये अल्लाह बता रहा है कि जब वहां से उसको फाताहुमुल अजाबा मिन हैसा ला यसउरून, तुमको उसका अंदाजा भी नहीं होगा। ये जो 39-25 सूरत में यही चीज अल्लाह बता रहा है। समझ में आया कि हर एक लाइफ जो है वो अल्लाह के हाथों में है। अभी देखो ये प्लेन क्रैश हुआ था, उसी में भी वही हुआ ना, किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था, उसकी मौत हो गई, और कोई 1 मिनट 5 मिनट लेट पहुंचा, जिसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई तो वो बच गया था। 39-26 तो अल्लाह ने उनको ये दुनिया में भी अपमान का मजा चखाया, और आखिरत में भी वो उनके लिए बहुत बड़ी यातना है। काश कि ये लोग जानते। 39-26 में अल्लाह बता रहा है कि उन्होंने फज काहुम यानी उनके जायका चखा, फज काहुमुल्लाहुल खिजिया, खिजिया यानी ह्यूमिलिएशन, फिल हयात दुनिया यानी कि दुनिया में भी है, और वल अजाबुल आखिरत अकबरा, और आखिरत का अजाब तो बहुत ही बड़ा है। लव कानू या लमून, ये लोग फिर भी क्यों नहीं समझते? अगर वो काश वो लोग लव कानू या लमून कि वो लोग काश वो चीज को जान पाते। तो बिल्लाह 39-27 और हमने इस कुरान में हर किस्म के मिसाल बयान किए ताकि ये उपदेश को प्राप्त करे। यानी अल्लाह बता रहा है कुरान में वलकद ज़रबना यानी हर एक किस्म के, लिन्ना से फ़ी हाजिल कुरान, यानी कि ये कुरान में हर किस्म के अलग अलग एग्जाम्पल को हमने बताया है। मिन कुल्ले मसल यानी मिसाल, यानी हर एक किस्म की मिसाल दी है। लअल्लहुम ताकि यतज़क्करून, तुम उसको जिक्र करो, उसको याद करो, तुम्हें उसमें गौर फिक्र करो कि ये कोई इंसान की या कोई उसकी बनाई हुई किताब नहीं, अल्लाह की है, और इसका संदेश है वो तुम्हारे लिए कायम है, और जो अल्लाह बता रहा है वो तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है। इसमें 39-28 कुराना अरबिया, और ये जो कुरान है वो अरबी में लिखा गया है। गैरा जी एवज यानी उसमें कोई भी डिस्टोर्शन नहीं है। एवज यानी बोलते हैं ना इसकी एवज में ये कर लो, अल्लाह बता रहा है कि इसमें कोई भी एवज नहीं है, कोई भी डिस्टोर्शन नहीं है। लअल्लहुम यत्तकून, और ये अल्लाह बता रहा है कि शायद, लअल्लहुम यानी कि शायद, दैट दे में भी सच्चे इंसान बन जाए, अच्छे बन जाए इसको पढ़ के। यानी कि अल्लाह ने अरबी में बताया है, और अरबी में नाजिल करने का मतलब है कि इसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अरबी लैंग्वेज वो बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज थी, और उन लोगों को, अरब लोगों को बहुत ही घमंड था अपनी लैंग्वेज के ऊपर। तो अल्लाह ने ऐसा किताब निकाला कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो मोहम्मद है वो इतना बेहतरीन तरीके से कैसे बोल पा रहा है, ये लैंग्वेज को इतना बेहतरीन तरीके से क्यों इसका लहज में वो बोल पा रहा है अरबी में। 39-29 अल्लाह मिसाल बयान करता है एक व्यक्ति का, कि वो क्या करता है, हर एक व्यक्ति जिसके स्वामित्व में, क्योंकि उसके स्वामित्व में अनेक हतधर्मी स्वामी सम्मिलित है, यानी कि उसके काबू में बहुत सारे, एक छोड़ के दूसरे बहुत सारे कानून को वो फॉलो कर रहा है, और दूसरे व्यक्ति जो पूरा का पूरा एक ही चीज को कंसिस्टेंट, एक, क्योंकि आगे पहले किसकी बात आई थी? कुरान की आई थी
39:28 में। तो ये भी जो है वो भी हम इसको उसी कंटेक्स्ट में ये वर्स को भी ले सकते हैं। क्या इन दोनों की दशा सेम होगी? हर एक प्रशंसा अल्लाह के लिए है, लेकिन अधिकतर लोग नहीं जानते। तो अल्लाह इसमें बता रहा है, गॉड इज गिविंग द एग्जाम्पल, कि जो बहुत सारे पार्टनर, बहुत सारे लोगों की बातें मानता हो, मान लो कि तुम कुरान को नहीं मानते, यानी अल्लाह को छोड़ के तुम क्या करते हो, दूसरी सारी किताबों को मानते हो, दूसरे के कानून को मानते हो, या कोई अपने कंट्री को मानता है, या कोई अपने बनाए हुए मौलवी को, या कोई अपने बनाए हुए माँ बाप को मानता है, हालांकि वो गलत है, वो नहीं सोचता, उसके पास में जो सोर्स है वो बहुत सारे। या अल्लाह बता रहे कि वो व्यक्ति कि जिसके पास एक ही सोर्स है अल्लाह का, जिसमें कोई टेढ़ापन नहीं है, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक ही सीधा रास्ता है, तो अल्लाह बता रहे कि वो दोनों सेम हो सकते हैं। अल्लाह जरबुल्लाह हो, जरब यानी पहले हमने आगे के वर्ष में देखा ना, वही वर्ड अल्लाह ने इसमें यूज किया। देखो आगे 39:28 में भी वही बताया था, नहीं 39:27 में, वलकद जरबना लिन ना से फी हाजल कुरान। तो ये भी वर्ष उसी के, क्योंकि यही अरबी अल्फाज यूज किया है ना, तो ये मतलब है कि ये अल्लाह कुरान के बारे में बता रहा है कि ये जो अल्लाह आज को लोग क्या करते, कुरान को छोड़ के हदीस को मानते, दूसरे सहीफों को मानते कि ये भी कानून मानो, ये भी। तो अल्लाह बता रहा है कि अल्लाह ने जब ये कुरान में सब कुछ बताया तो अल्लाह दोनों का एग्जाम्पल बता रहा है। जरबुल्लाह मसला रोजुला, रोजुला यानी एक इंसान, फीहा सुरका, सुरका यानी सुरका यानी पार्टनर बना लेता है, शरीक करता है, सुरका यानी शरीक करता है, मुतसाक और झगड़ता है, डिस्प्यूट करता है, मुतसा के सुना एक दूसरे के साथ में, वरजोला और एक दूसरा इंसान है, वरजोला सलामा, वो सिर्फ सलामन लेरोजालन विथ वन मैन, लेरुजालन यानी कि एक ही चीज, एक ही फोर्स, एक ही सोर्स को, हल यस तवियाने, क्या वो बहुत इक्वल हो सकते? यस तवियाने हेला, अल्लाह बता रहा है, मिसाल बता रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह है बल अक्सरुहुम ला यालमून, यानी कि इन दोनों की तुम कंपेयर नहीं कर सकते, एक को सीधा रास्ता है, दूसरा गुमराह में है। 39:30 इन्ना मैयता व इन्नहुम मैयतून, यानी कि हे मोहम्मद तुमको भी मरना है और ये भी मरेंगे। यानी जब प्रॉफिट को क्या कर रहे थे, ये लोग मान नहीं रहे थे, तब अल्लाह बता रहे कि एक चीज़ लास्ट में तुम बता दो, जब वो लोग में नहीं माने तुम्हारी बात, तो कि तुम भी मरोगे और हम भी मरेंगे, और अल्लाह ही फैसला करेगा। सुम्मा इन्नकुम यौमुल क़ियामत इंदा रब्बहुम तख्तसिमून, तख्तसिमून यानी कि जो भी तुम लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, वो अल्लाह क़यामत के दिन ही तुम्हारा फैसला करेगा। ये चीज़ मैंने कही थी जब मुझे वहाँ पे ले गए थे, तब डिस्कशन करते करते मैंने बोला कि चलो अभी तुम अपना मानो, मैं अपना मानूं, जब मौत आएगी तब अल्लाह ही फैसला करेगा कि कौन सही है गलत है। जब मुझे वहाँ पे लेके गए थे उनके सामने अहमदाबाद और सूरत में, तब मैंने लास्ट में इनको जाने से पहले ये बात कही थी। तब वो बोला कि अभी इसके साथ में कोई डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मुझे मालूम है, ये मैंने कुरान में से ही था, तो मैंने उसको यही चीज़ बोला था कि अभी अल्लाह ही आखिर में तुम्हारा फैसला हमारा करेगा, जब हम मरेंगे तब अल्लाह ही बताएगा कौन सही है कौन गलत है। यानी कि ये 31 में अल्लाह बता रहा है कि तुम क़यामत के दिन अपने रब के समक्ष अपना मुकद्दमा प्रस्तुत करोगे, यानी जो भी तुम झगड़ा करते थे ना, वो उसका मुकदमा किसके पास में होगा? अल्लाह के पास में होगा। 39-32 उस व्यक्ति से अधिक अत्याचारी कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा और सच्चाई को झुटला दिया जबकि वह उसके पास आई थी? क्या ऐसे अवज्ञाकारियों का ठिकाना नरक में न होगा? अल्लाह सवाल कर रहा है इसे लोगों के लिए। फमन अजलमा, अजलमा यानी जुल्म करता है, मिम्मन कजबू अल्लाह है, यानी कि अल्लाह के ऊपर झूठ बांध के जुल्म करता है। कोई भी चीज़ अगर तुम सही है अल्लाह के सामने झूठ बांधो तो ये अपने आप के ऊपर ही जुल्म करना हो जाएगा। तो अपने आप के ऊपर ही क्या करते हो? जुल्म करते हो, क्योंकि आखिरत में तुम्हारी सजा भी क्या होगी? तुम्हारी नफ्स को अल्लाह जहन्नम में डाल देगा। तो तुमने जुल्म किया ना अपने आप के ऊपर ही। वह कज़्ज़बा बिस्सदक़े, यानी कि सद्दक यानी कि सच्चाई का तुमने झूठ में बदल दिया। एजा जाऊ अलैसा, जब वो तुम्हारे पास में आई, फी जहन्नमा मसवा लिल काफिरीन, यानी कि काफिर का ठिकाना मसवा, यानी मसवा क्या, यानी इसका मतलब है रहने का ठिकाना, जहन्नमी है।
39, 33। और जो व्यक्ति सच्चाई लेकर आया और जिसने उसकी पुष्टि की, यही लोग अल्लाह से डरने वाले हैं। वल्लजीना जा बिस्सदके वस्सदका बेही ओलाइका हुमुल मुत्तकून। 39, 34। यानी कि सच्चे लोगों के बारे में अल्लाह बता रहा है कि उनके लिए क्या होगा। 39, 34 में अल्लाह बता रहा है उनके लिए उनके पालनहार के यहाँ से सब है जो वो चाहेंगे, यह बदला है भलाई करने वालों का। यानी कि जो भी लहुम मा यसाऊना, तुम जो भी इच्छा करोगे, इंदा रब्बिहिम, अल्लाह के पास, जालिका जज़ाउल मुहसिनीन, और अल्लाह इसी तरह से बदला देता है मुहसिनीन लोगों को। और अल्लाह उनके बुरे कर्मों को नाश कर देगा। लियो कफ़रुल्लाहु अन्हुम असवाउल लजीना, और उनको अच्छे से अच्छा बदला देगा उनके कामों का। वयज़ियुम अजरहुम बिअहसनिल लजीना कानू यामलून, ताकि अल्लाह उनसे उनके बुरे कामों को दूर करे और उनके भले कर्मों के बदले उनको पुण्य दे और उनको बदला दे। अकीमुस्सलात।